फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स या बायोलॉजी में इतना बड़ा सिलेबस होता है कि याद करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, और जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको याद नहीं आते। तो ऐसे में हम चीज़ों को कैसे रिवाइज करें या रिमेंबर करें या रिकॉल करें या अपनी मेमोरी में कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखें। तो आज जो आपको मैं साइंटिफिक टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो बड़ी ही ईजी है और आपको इसको करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप आईआईटी जेईई या नीट जैसे अगर मान लीजिए कठिन परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं और पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है, तो ऐसे में इतने बड़े डाइवर्स एग्जामिनेशन, इतने बड़े सिलेबस को आप कवर करते समय रिवाइज कैसे करें और आप बाकी स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर मेथड से कॉम्पीट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आईआईटी जेईई और नीट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो इतना डाइवर्स सिलेबस होता है, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो सेक्शन हो या फिर मैथ सेक्शन हो, तो इतने ज़्यादा फार्मूलेज होते हैं या इतने ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए इतने बड़े डाइवर्स लेवल पर सिलेबस को अंडरस्टैंड करना वो तो अपने आप में टफ होता ही है। लेकिन परीक्षा हॉल में जाने के पहले इतनी सारी चीज़ों को रिवाइज करके और दिमाग के अंदर एक तरह से याददाश्त को, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को स्टोर करने में जो प्रॉब्लम होती है वो एक अलग ही चैलेंजेस है। और ये चैलेंजेस केवल एक स्टूडेंट को ही फेस करना होता है। लेकिन आज मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ अगर आपने उसको फॉलो किया, पर डे अगर आप इसको फॉलो करते हैं, बहुत ही कम समय में इसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 200 ज़्यादा स्कोर होगा। अगर मान लीजिए आपका 400 हो रहा है तो आप 600 पर जाएंगे, और 500 के आसपास अगर आप जा रहे हो तो 700 भी टच कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी 600 के आसपास है उनको एक्स्ट्रा 100 मार्क्स का बेनिफिट इसमें मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ करना क्या है, चाहे हम बात करें रिवीजन की, चाहे हम बात करें रिकॉलिंग की, चाहे हम बात करें रिमेंबरिंग की या चीज़ों को याद रखने की, अगर हिंदी में बात करूँ, आईआईटी जेईई और नीट का सिलेबस बहुत ही डाइवर्स है। चाहे फिजिक्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल, ग्राफ और कॉन्सेप्ट आप बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे नीट में बायोलॉजी का तो वो भी बहुत वास्ट सिलेबस होता है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें लेवल काफ़ी सारे डिफरेंट लेवल है। बात करेंगे अगर मैथ्स की तो पूरी तरह से फॉर्मूला बेस है। तो ऐसे अगर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी मेमोरी अगर साथ नहीं दे रही है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक माइंड सिचुएशन क्या होती है। ब्लैंक माइंड सिचुएशन वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिए, वो बहुत की काम की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज करना क्या है आपको, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लंबे समय तक याद रहे तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम बेसिक और एकदम सिंपल टेक्निक, एकदम आसान, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है रिवीजन को करने का। ठीक है, या चीज़ों को याद रखने का, लंबे समय तक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ आपने क्या काम किया, आपने किसी किसी टॉपिक को उठाया, उसके बाद आपने उसकी स्टडी की, उसके बाद स्टडी करने के बाद उसका आपने हल्का सा रिवीजन किया या फिर आपने बेसिक बुक में जाकर के उसको देखा, बेसिक जो भी आपके पास में रेफरेंस बुक्स होती है उसमें आपने उस टॉपिक को देख लिया। मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें ये स्टडी लेवल की चीज़ें। आपने टॉपिक उठाया, स्टडी किया, उसको हल्का सा रिवाइज किया या उसका नोट्स बनाया, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपने नोट्स बनाया, सब कुछ कर लिया। और आपने उसके क्वेश्चंस भी देख लिए कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको वर्क करना है। और मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ कि जो आप चीज़ें कर रहे हैं उसको याद कैसे रखेंगे। तो आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए, क्वेश्चंस लगाने के बाद अगर मान लीजिए आपने अपने स्कोर भी चेक कर लिए, हो गया। आपको एक छोटा सा काम करना है, सबसे आसान तरीका 6वें नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या काम करना है, जो चीज़ अब बता रहा हूँ वो काम कीजिए। इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट यही है। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए स्टडी भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, नोट्स भी बना लिए, क्वेश्चंस के लेवल भी देख लिया, स्कोर भी चेक कर लिया अगर आपने टेस्ट अगर मान लीजिए लगाया है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें करने के बाद एक बार आपको एक काम करना है, और वो करना क्या है, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आप जिस दिन आपने पढ़ा है उसके लिए आपको केवल 10 मिनट निकालना है, ओनली 10 मिनट। केवल 10 मिनट आपको निकालना है, और 10 मिनट के अंदर आपको करना क्या है, जितने भी आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल है, सारी चीज़ें आप हटा दीजिए और एकांत में चले जाइए, अकेले में चले जाइए। और ये कॉन्सेप्ट आपको सारे सब्जेक्ट के ऊपर पर डे अप्लाई करने हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको 10 मिनट अप्लाई करना है। आपको क्या काम करना है, ये इस मेथड का नाम है क्लोज आई मेथड। ठीक है भी, तो जो क्लोज आई मेथड में क्या काम करते हैं, क्लोज आई मेथड, देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्लोज आई मेथड क्या होता है। आप 10 मिनट के लिए एकांत में चले गए और आपने क्या काम किया, अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करने के बाद सोचना स्टार्ट किया।
आपको जो दो चीज़ें रियलाइज़ होगी, आंखें बंद करने के बाद आपको सोचना है अपने इस सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में, चाहे मान लीजिए फिजिक्स का है तो फिजिक्स में आपने जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के बारे में आपको सोचना, ये माइंडसेट आपने क्रिएट कर लिया है। आपने 10 मिनट के लिए एकांत में चले गए, आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करने के बाद दो सिचुएशन आएगी, या तो माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा, या अगर ये सिचुएशन है तो ये मान के चलिए ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में, उस समय समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आंखें बंद करने के बाद आपको चीज़ें खुल नहीं रही है दिमाग में कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें क्या क्या शॉर्टकट टेक्निक थी, कैसे कैसे ग्राफ बने थे, नोट्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, इसके क्वेश्चंस के क्या क्या लेवल है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या क्या टेक्निक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे मैथ्स की कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, ये सारी चीज़ें अगर ब्रेन में नहीं खुल रही है तो ये बहुत ही घातक होने वाला है आपके करियर के लिए। अब दूसरे लेवल पर अगर चीज़ें खुल रही तो वो कितने लेवल पर खुल रही है, क्या केवल मोटी मोटी चीज़ें याद आ रही है, ऊपर ऊपर चीज़ें याद आ रही है? अगर ऊपर ऊपर चीज़ें याद आ रही है तो ये भी काफ़ी घातक है। तो कोई टॉपिक अगर मान लीजिए आपने पढ़ा और क्लोज आई मेथड मतलब आंखें बंद करने के बाद उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, और सोचते सोचते केवल कुछ कुछ चीज़ें ही याद आ रही है, लगातार इस मेथड को अप्लाई करिए। एक दिन ऐसा होगा कि जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में, जितना स्टडी करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर ब्रेन में आंख बंद करने के बाद खुलने लगे तो ये मान के चलिए कि बहुत बेटर स्थिति है आपकी, और इसको कंटिन्यूसली फॉलो करिए। और ये रिवीजन सबसे बेस्ट रिवीजन माना जाता है। बस कोशिश करिए कि जितना आपने स्टडी किया है सारा का सारा क्लोज आई मेथड के बाद या आंखें बंद करने के बाद पूरा ब्रेन में खुलते चले जाए। जितना डेप्थ में स्टडी किया उतना दिमाग में खुलना चाहिए। अगर माइंड ब्लैंक हो रहा है, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं आंखें बंद करने के बाद, मान लीजिए कि बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाली है, पेपर हॉल में आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो इस मेथड को आपको फॉलो करना है, और इस मेथड को लगातार फॉलो करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपके स्कोर में कितना जंप होता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।